शांति और समश्वरता हम तलाश रहे होते हैं, उसके बहुत गहरे अर्थ हैं, उसकी बड़ी डीपर मीनिंग्स हैं। लेकिन चूंकि ये संसार द्वैत में टूटा है, ये डुअलिटी में ही चलता है, तो हमको एक चीज़ को अनुभव करने के लिए दूसरी चीज़ का अनुभव होना ज़रूरी होता है। अगर हमने वो नहीं देखा है तो दूसरी चीज़ का जानना बहुत मुश्किल है कि वो क्या है। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की नेचुरल टेंडेंसी है पीस, ब्लिस और हार्मनी की तरफ बढ़ना, नेचुरल टेंडेंसी है। अब इस नेचुरल टेंडेंसी को फील करने के लिए उस डुअलिटी में टूटे हुए, द्वैत में टूटे हुए संसार में हमको उसका अपोजिट भी देखने को मिलता है। लेकिन जब एक बार हम उस शांति को देख लेते हैं कि ये अशांति की बैकग्राउंड में शांति आई है या डिसहार्मनी की बैकग्राउंड में ये हार्मनी आई है, तो प्रारंभिक रूप से तो यही कहा जाएगा कि अभी ये बहुत गहरी नहीं है, लेकिन सरफेस पर या उसके बिल्कुल डोर पर हमने उसका टेस्ट देखा है। फिर ये चीज़ और गहरे जब जाएगी, जब गहरे जाएगी तब दोनों को ट्रांसेंड कर जाएगी, तब हम दोनों के विटनेस हो जाएंगे और वो अवस्था देखा जाएगा कि रियल पीस एंड हार्मनी की होगी। हर व्यक्ति अशांति से बचना चाहता है, तो अशांति से बचने की कोशिश में वो एक शांति खोजता है। डिसहार्मनी से बचना चाहता है तो हार्मनी खोजता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही कोई भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अशांति में रहना नहीं चाहेगा, कोई भी व्यक्ति डिसहार्मनी में रहना नहीं चाहेगा, नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन जल्दी ही उसको ये जानना पड़ेगा कि संसार में ऐसे ही धाराएं चल रही हैं। ये जो वेव्स हैं इसी दोहरे स्वभाव में, डुअल नेचर में चल रही हैं। पेन, प्लेजर, पीस एंड केओस। ये जब वो देख लेगा तो उसी पीस से कल्टीवेट होगी एक नई पीस जो इन दोनों चीज़ों की साक्षी होगी, दोनों चीज़ों की विटनेस होगी। और जिस क्षण व्यक्ति को ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी पूरी की पूरी कि जीवन ऐसा ही है, तो वो सबसे गहरी शांति है। और हम वस्तुतः उसी की तलाश में हैं, लेकिन रास्ता ऐसे ही जाता है। सीधे अशांति से कोई उस गहरी शांति में नहीं जा पाता है। तो अशांति से शांति और फिर वास्तविक शांति में। जो डिसहार्मनी है उससे हार्मनी में और फिर रियल हार्मनी में। आई वी कॉल इट प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का एक खेल या चेतना की एक लीला। नजदीक आने के लिए दूर जाना। अगर हम दूर नहीं गए तो नजदीक भी नहीं आएंगे। प्रश्न उठेगा कि हम दूर क्यों जाएं? दूर हम जाते इसलिए हैं कि जो नज़दीक है, निकट है, उसको अनुभव कर सकें। इसीलिए फंडामेंटली हम अध्यात्म में एक बात ये भी कहते हैं कि तुम वही होते हो जो तुम पहले से ही हो। यानी कि तुम कुछ नया नहीं होते हो, या ज्ञान या बोध में कुछ नया ऐड नहीं होता, कोई नई चीज़ जोड़ी नहीं जाती। इसका अर्थ ये है कि परिपूर्णता तो है, लेकिन वही परिपूर्णता या वो टोटल कॉन्शियसनेस अपने ही अनुभव को जानने के लिए ड्रामेटिकली ब्रेक होती है और बहुत सारे डुअल नेचर में वो डिवाइड होती चली जाती है। और उसी में एक भटकाव भी प्रारंभ होता है। लेकिन हर भटकाव अपनी तरफ लौटने का ही एक आयोजन है। तो इसीलिए संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह हो, वो पूरी तरह से भटक नहीं रहा है। कोई उसको गाइड ना करे, कोई उसको मार्गदर्शन ना दे, कोई उसको प्रवचन ना दे, तब भी वो स्रोत तक लौटेगा, तब भी वो अपने उस सोर्स तक लौटेगा। और कहीं ना कहीं से इस चीज़ को अगर हम ऐसे देखें तो हर व्यक्ति के अंदर
ऐसा लगता है कि जैसे उस चीज़ की पहचान है, जैसे टोटलिटी की पहचान, ब्लिस की पहचान, पीस की पहचान, इसके लिए हमको उसको कुछ अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। और अल्टीमेट नॉलेज, यानी अल्टीमेट नॉलेज जो है वो ज्ञान और अज्ञान के परे जो अवस्था है उसकी। तो इसीलिए फंडामेंटली अगर देखा जाए किसी भी व्यक्ति को, तो कोई भी व्यक्ति अपने को मूर्ख नहीं मान पाता। एक बड़ी छोटी सी बात है, कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति अगर हो और हम उसको कहें तो मूर्ख हो, तो उसको चोट लगती है, मतलब उसको फैक्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्खता कभी एक फैक्ट नहीं बन पाती है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो वो ठहरी हुई अवस्था ही है। इसी तरह से सौंदर्य, जैसे चेतना के अंतिम गुणों में भारतीय दर्शन यही कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव और सुंदर, यानी कि वो ट्रुथ है, वो चेतन है और वो आनंदपूर्ण है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी कुरूप हमारे मानदंडों के अनुसार हो, हमारे सोशल मानदंडों के अनुसार, लेकिन वो अपने को कुरूप नहीं मान पाता। इसका सर्वे कर सकते हैं। सारे सोशल नॉर्म्स और ब्यूटी नॉर्म्स जो मानदंड बाजार ने पैदा किए हैं, उसके बिल्कुल अगेंस्ट कोई व्यक्ति हो, फिर भी वो अपने को कुछ ना कुछ सुंदर मानता ही है। और तुमको हैरानी होगी कि ये किस चीज की मेंटेनेंस कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक फॉर्म में वो जो इटर्नल ब्यूटी है, वो चिरंतन सौंदर्य है, उसका एक भाव पड़ा हुआ है। और वो जानता है कि ये जो फॉर्म है ये ट्रांजिएंट है। इस फॉर्म के पीछे वो जो फॉर्मलेस है, उस फॉर्मलेस यानी कि वो जो आकार में नहीं बंधा है, या कहें जो नॉन लोकल सेल्फ है, या जो कलेक्टिव हमारी चेतना है, सामूहिक चेतना, उसमें परम सौंदर्य है। फॉर्म उसके ऊपर गढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो सौंदर्य नहीं है जिसको हम मानते हैं। इसी तरह से वो शांति नहीं है जिसको हम शांति मानते हैं। आमतौर से शांति का हमारी अवधारणा है कि जब सब हमारी बात मान लें तो शांति, जब हमारी बात लोग ना माने तो अशांति, चाहे वो घर हो, समाज हो, व्यवस्था हो, कहीं भी हो। अगर कहीं एक व्यक्ति की सारी बात मान ली जाती है तो शांति है, और ना मानी जाए तो अशांति है। लेकिन ये बड़े शैलो कंसेप्ट हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर पड़ताल करेंगे तो उसके अंदर वो सारे इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ हैं। फिर इसी में ये प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस चलता है, भटकते हुए, घूमते हुए, सारे रंगों से गुजरते हुए, फिर वापस स्रोत तक व्यक्ति लौटता है। यानी कि फिर से वो उतना समृद्ध होकर, उतना अनुभव समृद्ध होकर वापस लौटता है। तो इट इज़ एक्चुअली अ प्ले, मूव हो रहा है सब।